तो भाई कलयुग की सच्चाई चैनल देखने वाले सारे भाइया ने मेरी राम राम। तो आज आप इसी घटना के बारे में बतावांगे कि भगवान परीक्षा जरूर लेता है लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। दो भाई थे, बड़े भाई की शादी हो रही थी, छोटा भाई कुंवारा था। तो बड़ा भाई कमाने के लिए विदेश चला जाता है और अपने छोटे भाई को बोलता है कि भाई तू घर का और अपनी भाभी का ख्याल रखना। तो कहता भाई किसी बात कर रहा है, जब तू बाहर कमाने के लिए जाएगा तो घर का और भाभी का ख्याल और कौन रखेगा, मैं ही तो रखूंगा। और बड़ा भाई कमाने के लिए चला जाता है। तो छोटा भाई की अपनी भाभी के ऊपर नीयत खराब हो जाती है और वो उसको चाहने लगता है, उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। तो वह उसको धमका देती है। वो बोलता है भैया तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बना, और नहीं तो जिस टाइम मेरा भाई आवेगा मैं तेरे खिलाफ उसको बहुत भड़का दूंगा। वह बोली जो तुमने करना है वो कर लिए, लेकिन मैं उसकी अमानत हूं, मैं उसके साथ धोखा नहीं करूंगी। तो वह उसको टच नहीं करने देती। 2-3 महीने के बाद जब उसका बड़ा भाई घर पर आता है तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को इतना भड़का देता है कि इसके पास तो पता नहीं कौन कौन आता था, ये करता था वो करता था, तो उसको पूरा भर देता है। वो अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुनता और उसको इतना मारता है कि लव लुहान कर देता है और घर से निकाल देता है। उसकी कोई सुनवाई नहीं करी। तो वह रोती हुई घर से निकल जाती है। 10-5 किलोमीटर चलती है तो कुछ उसका चोट लग रही थी, वह बेहोश होकर गिर जाती है। वहां पे एक आदमी उसको गिरी हुई देखता है, भाई बेहोश है, लेडीज है। तो उसको उठा के अपने घर ले जाता है और उसको दवाई दिलाता है। अगला दिन जब उसको होश आता है तो वह देखती है भाई मैं कहाँ आएगी। तो उस आदमी से पूछती है भाई आप कौन हो। तो वो आदमी उसको बताता है कि आप ऐसे ऐसे वहां बेहोश पड़ी थी और मैं तो वहां से उठा के लाया हूँ तेरे को, और यहाँ दवाई दुआई है डॉक्टर को, और तेरा इलाज कराया है। आप कौन हो, कहाँ से हो। तो वह उसको अपनी बात बताती है। तो आदमी कहता है भाई मेरा 7 साल का बेटा है और मेरी घरवाली गुजर चुकी है, अगर आप चाहो तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। तो वह उसको मना कर देती है कि मेरी शादी पहले से हो चुकी है और मैं किसी की अमानत हूं, लेकिन मैं उसके साथ गद्दारी नहीं करूंगी। तो वो आदमी उसको बोलता भी ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ठिकाना नहीं है तो आप मेरे मकान में रह सकती हो, इतना मेरा बेटा की देखभाल कर दो। तो वह उस आदमी के पास वहां मकान में रहने लग जाती है और इज्जत से तीन ना वो आदमी उसको कुछ कहता है और ना वह उसको कुछ कहती है। उसका लड़का की देखभाल कर रही है वह, क्योंकि छोटा बच्चा था, वो भी उसकी मेहर करने लग जाता है। तो उसके घर में एक नौकर था। फिर उस नौकर की नीयत खराब हो जाती है और नौकर उसको टच करने लगता है तो वह नौकर को धमका देती है। नौकर गुस्सा में हो जाता है। नौकर एक चाकू उठा के लाता है और उस बच्चे की गर्दन पर टेक देता है कि या तो मेरे साथ संबंध बना, नहीं मैं इस बच्चे को मार दूंगा। लेकिन वह औरत यह कहती है भाई तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं किसी के भी साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। तो इतनी सुनने के बाद वो नौकर उस बच्चे को मार देता है और उसकी गोद में भगाकर वहीं चाकू को छोड़ गए और चला जाता है और जाकर उस मालिक को बता देता है। मालिक आता उधर से देखता है भाई बेटा मर गया। तो वह मालिक को बताती है भाई तेरे नौकर ने कराया है ये काम है। तो कहता है भाई या तो तू जाने, या नौकर जाने, या भगवान जाने, कि या तो तुम्हारे में से है। अब आप मेरे घर से जाइए और आपके पास रहने सहने के लिए कुछ नहीं है तो लो थोड़े बहुत पैसे देता हूं और अब यहाँ से चले जाइए। तो मालिक भाई उस लेडीज को वहां से निकाल दे है, कुछ पैसे दे दे है। तो वह चलते चलते रास्ते में आवा है तो एक भीड़ लगी हुई देखा है। वह उस भीड़ में जाकर देखा
तो वहां एक इंसान को फांसी तोड़ने लग रहे जल्लाद। तो वह जल्लाद के पास भीख मांगती है, भी इस आदमी को फांसी मत तोड़े, इसके बदले तू पैसे ले ले। जो उसके पास पैसे थे वह उस जल्लाद को पैसे दे देती है और उस आदमी को फांसी से बचा लेती है। तो आदमी पूछता उससे, आप कौन हो? कि मैं तो ऐसे ऐसे दुखिया हूं। तो उससे बोलता भी, मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूं। तो वह शादी से मना कर देती है। फिर बोलता भी, ठीक है शादी नहीं करती तो आज से तू मेरी बहन है और मैं अपनी बहन की तरह रखूंगा और तेरी हर कदम पर खड़ा मिलूंगा और हम दोनों साथ रहेंगे। वहां से वो दोनों साथ चल पड़ते हैं। आगे जाके एक दरिया थी, नाव में बैठ के वह पार करनी थी। तो वहां एक नाव में बैठा था, उसकी उसको ऊपर नजर पड़ जाती है क्योंकि वह दिखने में इतनी खूबसूरत थी। उधर वो उसको बोलता, भैया कौन है? भैया ऐसे ऐसे है। अगर तू कितनी भी कीमत ले ले इसकी और इसने मेरे को दे दे। जो इंसान उसने फांसी से बचाया वो इंसान वहां टूट जाता है और उस आदमी से पैसे लेकर और उसको बेच देता है। वो वहां से उतर के चला जाता है। जिसने पैसे दिए वो उसको ऊपर रोब जमाने लगता है। तो वह बोलती है, भाई तो कौन है? अगर मैंने तेरे पैसे दिए तेरे भाई को। अगर मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, मैं अकेली हूं और मेरी जिंदगी का सौदा करने वाला दूसरा कौन है? और जो नाव में बैठे वो भी बोलते हैं, भाई इसने तो पैसे दिए हैं। वो जबरदस्ती करने लगता है तो वह सिर्फ भगवान को याद करती है। इतनी देर में इतना जोर का तूफान आता है कि वह किश्ती बीच से टूट जाती है और वो सारे के सारे जितने बैठे थे वहां पानी में डूब जाते हैं। वो भी पानी में पड़ गई, लेकिन उसको एक काठ का टुकड़ा हाथ लग गया और वह उस टुकड़े का सारा तैरती हुई चल दी। वह तैरती तैरती दूसरे राज्य में चली गई, लेकिन वह बेहोश हो गई। वहां एक कंठारे में पड़ी थी। जब उसने होश आया तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई देखी उसने। तो वहां उसे पूछा, भाई तो कौन है? तो उसने अपनी सारी बात बताई, भाई ऐसे ऐसे हुई मेरे साथ। तो अरे मेरे को नहीं पता मैं कहाँ आ गई। तो जहां पर वह थी वहां का राजा था, वो उससे पूछ रहा था। वो राजा अपने साथ दरबार में लिया उसने। उसको देखते राजा भी उसके ऊपर मोहित हो गया। तो राजा उसको बोलने लगा, भाई अगर मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो मैं आपसे शादी कर लूं। तो उसने राजा से भी मना कर दी कि राजा साहब मेरी शादी पहले हुई है, मैं किसी की अमानत हूं, लेकिन मैं उसके साथ दगा नहीं करूंगी। उसने मैं बेशक घर से निकाल दी हूं। तो इस बात ने देखकर राजा भी उसको बोल देता है कि भाई जितना टाइम तक तू यहां रहना चाहे यहां रह सकती है, तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई धक्का नहीं है। तो वह वहां रहने लग जाती है। राजा बहुत दयालु और नेक था, प्रजा के लिए बहुत कुछ भला करता था। कभी कोई बात बिगड़ जाती तो उस लेडीज से पूछता, भैया ऐसे ऐसे बात है, और वह उसका सोल्यूशन करवाती। राजा उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया और राजा बूढ़ा हो रहा था। राजा ने फिर एक दिन सारी प्रजा को इकट्ठा कराया, भाई मैं तुम्हारे लिए कितना भला करता हूँ, कितना कुछ करता हूँ। तो पूरी प्रजा उससे खुश थी। तो राजा ने बताया, भाई आज के बाद जिस टाइम मैं स्वर्ग से हार जाऊं तो इस राजगद्दी को ये लेडीज संभालेगी मेरे मरने के बाद। कुछ टाइम के बाद भाई राजा स्वर्ग से हार गया तो गद्दी पर वह बिठा दी। जब राजा ने पहले बोल दिया था तो गद्दी पर बैठ गई। तो उसने वो आदमी इकट्ठे करे, अपना देवर और अपना पति बुलवाया, और नौकर और वो मालिक बुलवाया। उधर से जो फांसी से तुरवाया था वो बुलवाया। बाकी जो नाव वाले थे वो तो डूब गए थे। तो अपने पति को बुलवा कर देवर को अपने पति से बोली, भी मेरे को जानता है
इस गैप में 10, 12, 15 साल बीत गए थे तो नहीं पहचान पाया। एक भाई मैं तो नहीं पहचान पाया, मैंने तो आप पहली बार देखे, आप तो रानी हो। ने बोली मैं रानी नहीं हूं, मैं तेरी पत्नी हूं, जो मेरे साथ इतना टाइम गुजारा और इतना अपना भाई की बात मान गए और मेरे को घर से निकाल दिया। ये मेरे ऊपर गलत नजर डाल रहा था, मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने झूठा ब्लेम लगाया। मैं अपनी जगह सही सत्य थी। फिर उस मालिक को कहती है भी तेरा नौकर ने मेरे ऊपर गलत नजर डाली, इसने तेरा लड़का मारा, मन ने नहीं मारा, लेकिन आपने मेरे को घर से निकाल दिया। फिर उस कातिल को पकड़ती है जिसको फांसी तोड़े थे। अब तेरे को मैंने फांसी से बचाया, लेकिन तुमने भी मेरा सौदा कराया, लेकिन उन सारे झुक के उसकी माफी मांगनी पड़ी और वह सत्य अपने धर्म पे थी तो वह न्यो की न्यो पवित्र रही। तो भाई कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। कल फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।